एंट्री का लेसन 1 है द लॉस्ट चाइल्ड। आज की वीडियो में इसके शॉर्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से लिखवाए हैं मैंने ये, तो इसमें बहुत ही 25 वर्ड्स में आपको ये लिखने हैं, तो 25 से थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है। और अगर आपने वर्ड मीनिंग नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वहां से देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, वेयर वॉज द चाइल्ड इन द स्टोरी गोइंग टू हु एक्कम्पनीड हिम। इसका मतलब क्या है? वेयर वॉज द चाइल्ड इन द स्टोरी गोइंग टू, कहानी में बच्चा कहाँ जा रहा था और उनके साथ कौन था, उसके साथ कौन था। तो आंसर है द चाइल्ड इन द स्टोरी वॉज गोइंग टू द फेयर, ही वॉज एक्कम्पनीड बाई हिज पेरेंट्स। कहानी में बच्चा मेले में जा रहा था और उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता उसके साथ थे। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ वर द पीपल गोइंग। पीपल कैसे जा रहे थे, लोग कैसे जा रहे थे। एंड हाउ वर दे क्लैड, और उन्होंने अपने आप को किस तरह ढक रखा था। तो इसका आंसर है सम वर वॉकिंग, कुछ घूम रहे थे, मतलब कुछ पैदल जा रहे थे। सम राइडिंग ऑन द हॉर्सेस, कुछ घोड़ों पर सवार होकर जा रहे थे। व्हाइल सम वर बीइंग कैरिड इन द बैम्बू बुलक कार्ट्स, और कुछ बांस से बनी हुई बैलगाड़ी से जा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डज द चाइल्ड लैग बिहाइंड हिज पेरेंट्स। व्हाई डज द चाइल्ड लैग बिहाइंड हिज पेरेंट्स। छोटा बच्चा अपने माता पिता से कैसे बिछड़ गया या कैसे पीछे रह गया। द चाइल्ड सीज टॉयज, बच्चा, यह यहाँ पर SEES है, SEES। द चाइल्ड सीज, बच्चा टॉयज को देखता है, खिलौनों को देखता है दुकान में। दैट लाइन द वे, जो उसे रास्ते से भ्रमित कर देते हैं। ही इज फैसिनेटेड बाय देम, वह उनसे मोहित हो जाता है। लैग्स बिहाइंड हिज पेरेंट्स, और अपने माता पिता से पीछे छूट जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग दैट अट्रैक्टेड द चाइल्ड्स अटेंशन, कुड ही हैव इट। वो पहली वस्तु क्या थी जिससे छोटा बच्चा आकर्षित हुआ, क्या वह उसे पा सका। क्वेश्चन आंसर है द टॉयज वर द फर्स्ट थिंग दैट अट्रैक्टेड द चाइल्ड्स अटेंशन बट हिज पेरेंट्स कुड नॉट लेट हिम हैव देम। खिलौने ही वो पहली वस्तु थी जिससे बच्चे को आकर्षण मिला या जिसकी और बच्चा आकर्षित हुआ। वह चाहता था कि मुझे खिलौने मिले, परंतु उसके माता पिता उसे खिलौने नहीं दिला सके। क्वेश्चन 5, डिस्क्राइब द ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज इन ब्राइफ। यानी कि ड्रैगन फ्लाइज मीन्स क्या होता है? ड्रैगन फ्लाइज मीन्स होता है व्याध पतंग, ठीक है। व्याध पतंग के ग्रुप को आप अपनी भाषा में डिस्कस कीजिए ब्रीफ में। तो एक ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, व्याध पतंग का एक समूह, वर मूविंग अबाउट नॉइजली ऑन देयर ब्राइट पर्पल विंग्स, अपने चमकीले पर्पल पंखों के साथ शोर करता हुआ उड़ रहा था। दे क्रॉस्ड द फ्लाइट ऑफ एलोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई। दे क्रॉस्ड, उन्होंने एक मधुमक्खी के छत्ते को, मतलब मधुमक्खी का झुंड होता है, उसको काट दिया था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, 8400400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउटनेट का 8400400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की बस आपको फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट डिड द चाइल्ड डू इन द ग्रोव। बच्चे ने उपवन में क्या किया? उपवन मतलब जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं। द चाइल्ड एंटर द ग्रोव एंड स्टार्टेड गैदरिंग द पेटल्स ऑफ फ्लावर्स दैट वर फॉलिंग अपॉन हिम इन हिज हैंड्स। बच्चा उपवन में जैसे ही प्रवेश किया, ही स्टार्टेड गैथरिंग द पेटल्स ऑफ फ्लावर, उसने फूलों की पंखुड़ियाँ इकट्ठी करना शुरू कर दी। पेटल्स मीन्स क्या होता है? पंखुड़ियाँ। दैट वर फॉलिंग अपॉन हिम, जो उसके पास गिर रही थी। इन हिज हैंड्स, और उसके हाथों में आ गई थी। परंतु रैन अवार्ड्स, बट वह अपने माता पिता के साथ दौड़ा। एज ही हियर्ड द कूइंग ऑफ डव्स, जैसे ही उसने बत्तख का कूकना सुना, यानी कि बत्तखों की आवाज़ सुनी, वैसे ही वह वहाँ से चल दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, विच थिंग्स डिड द चाइल्ड वांट टू हैव इन द फेयर, व्हाई कुड ही नॉट आस्क हिज पेरेंट्स फॉर देम। वो कौन सी वस्तुएं थी जिन्हें बच्चा लेना चाहता था मेले से और उसके माता पिता उसे वह क्यों नहीं दिला सके। इन द फेयर,
मेले में द चाइल्ड वांटेड टू हैव बर्फी, बच्चा लेना चाहता था बर्फी, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर एंड बैलून्स, गुब्बारे और गुलमोहर। ही आल्सो वांटेड टू हियर द स्नेक चार्मर्स म्यूजिक, और वह सपेरे की आवाज़ भी सुनना चाहता था, एंड द राइड इन राउंड अबाउट, और वह गोल वाले झूले में सवार होना चाहता था, उसमें झूलना चाहता था। नेक्स्ट है व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द चाइल्ड व्हेन ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स, बच्चे की क्या कंडीशन थी, बच्चे की क्या स्थिति थी जब उसने अपने माता पिता को खो दिया। व्हेन ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स, जब उसने माता पिता को खोया, ही बिकेम फ्रेंटिक, फ्रेंटिक में होता है बेचैन, वह बहुत ही बेचैन हुआ। ही बिगेन टू रन टुकिंग फॉर देम इन ऑल डायरेक्शंस, वह दौड़ता रहा, उसने दौड़ना प्रारंभ किया, अपने माता पिता को खोजना चारों दिशा में। ही स्टार्टेड क्राइंग, उसने रोना स्टार्ट कर दिया, उसने चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। ही बिगेन टू प्रिस्पेयर, प्रिस्पेयर में होता है पसीना, वह पूरा पसीने में हो गया था। एंड हिज क्लॉथ्स बिकेम मडी, और उसके कपड़े मिट्टी में सन गए थे। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर डिड ही फाइनली गो, वेयर डिड ही फाइनली गो, अंत में वह कहाँ गया। व्हाट बैड थिंग हैपेंड टू हिम देयर, उसके साथ वहाँ पर क्या बुरा हुआ। फाइनली ही वेंट टू ए श्राइन, श्राइन में होता है मंदिर, अंत में वह मंदिर के पास गया। वेयर देयर वाज ए ग्रेट क्राउड ऑफ पीपल, जहाँ पर लोगों की बहुत सारी भीड़ थी। दे वर जॉस्टलिंग, जॉस्टलिंग में धक्का मुक्की, जहाँ पर लोग धक्का मुक्की कर रहे थे एक दूसरे को क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी। ही स्ट्रगल्ड टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट एंड वाज अबाउट टू बी ट्रैम्प्ड अंडर फुट, वह वहाँ पर भीड़ को पार करना चाहता था, वह वहाँ पर कुचल भी सकता था, लोगों के अंडर फुट मतलब पैरों के नीचे भी आ सकता था। उसने बहुत स्ट्रगल किया वहाँ से गुजरने का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, हु सेव्ड द चाइल्ड्स लाइफ एंड हाउ, बच्चे की ज़िंदगी किसने बचाई और कैसे बचाई। ए मैन हियर्ड द चाइल्ड्स क्राई एंड स्टॉपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी ही लिफ्टेड हिम इन हिज आर्म्स एंड ब्रॉट हिम आउट द क्राउड, एक व्यक्ति ने उसकी आवाज़ सुनी रोने की, एंड स्टॉपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, और बहुत मुश्किल से उसे उठाया अपनी भुजाओं में, एंड ब्रॉट हिम आउट द क्राउड, और उसे भीड़ से बाहर निकाला क्योंकि लोग उसे कुचल भी सकते थे, इसलिए उसको उठाया और बाहर निकाल लाया। क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट, एट व्हाट प्लेसेस, किस स्थान पर डिड द मैन टेक द चाइल्ड एंड व्हाई। एट व्हाट प्लेसेस डिड द मैन टेक द चाइल्ड, किस स्थान पर वह बच्चे को लाया और क्यों। द मैन took the child to the roundabout, the snake charmer, the balloon seller, the flower seller, and to the counter of sweet shop. He wanted to somehow soothe the child. वह व्यक्ति बच्चे को गोल वाले झूले के पास ले गया, स्नेक चार्मर सपेरे के पास ले गया, और बैलून सेलर गुब्बारे बेचने वाले के पास ले गया, फूल बेचने वाले के पास ले गया, और मिठाई की दुकान के काउंटर पर ले गया। He wanted to somehow सूद द चाइल्ड, वह उस बच्चे को किसी भी तरह से शांत कराना चाहता था। सूद भी होता है शांत कराना। तो ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस थे। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आप नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा आपको, या आप डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पर भी मिल सकता है। तो उससे नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आपका लेसन नंबर 2। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।